हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस लेक्चर में डील करेंगे टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है उसके अलग अलग जो टाइप है, जैसे कि थ्रीटेंड, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड मिस्ड। तो ये जो अलग अलग जो टाइप है वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, कौन से ऐसे की फीचर्स है जो इन सबको अलग करता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एबॉर्शन का जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, कोजेस है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप प्लीज़ जाके पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उसका कंटिन्यूएशन ही सेकंड पार्ट है। राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है उसके मेनली टू टाइप्स है। फर्स्ट इज आइसोलेटेड एंड सेकंड इज रिकरेंट। तो जो आइसोलेटेड होता है उसमें क्या होता है कि जो वुमन है उसे ओनली सिंगल टाइम जब एबॉर्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एबॉर्शन। तो जो रिकरेंट एबॉर्शन होता है उसमें वुमन को 3 और मोर टाइम्स एबॉर्शन हो जाते हैं कंटिन्यूसली इन रो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन। तो उसके ही टाइप में हम देखते हैं थ्रीटेंड, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड मिस्ड। तो थ्रीटेंड एबॉर्शन उसके नाम में ही है थ्रीटेंड, कि पहले वुमन को थ्रीट मिल जाती है, पहले ये वुमन अवेयर हो जाती है क्योंकि ब्लडी वजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है बिफोर 20 वीक्स एंड रिकवरी में पॉसिबल। ये जो एबॉर्शन है उसमें रिकवरी मेनली पॉसिबल हो सकती है अगर पहले ही उसके कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई एक्शन लिया जाए। तो अगर फिर एक स्टेज के बाद जब फिर हम एक्शन कोई ले तो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। सेकंड टाइप इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स के कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, कि इसमें प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यूएशन नहीं हो सकती, इसमें प्रेगनेंसी की रिकवरी होने के चांसेस बिल्कुल ही 0% है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। याद रखने के लिए की फीचर है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनएविटेबल एबॉर्शन। थर्ड वन इज इनकम्प्लीट एबॉर्शन। देखो इसके नाम में है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मीन्स के आधा अधूरा, थोड़ा बहुत। तो सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड, सम अमाउंट ऑफ जो कंसेप्शन है वो एक्सपेल हो जाती है फ्रॉम इंट्रा यूटेराइन कैविटी टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड एंड सम पार्ट इज लेफ्ट इनसाइड द यूटेराइन कैविटी। सम पार्ट ऑफ कंसेप्शन है वो इंट्रा यूटेराइन कैविटी में अंदर की साइड रह जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। फोर्थ वन इज complete abortion. Complete abortion as well as entire product of conception are expelled as a mass, कि जो कंसेप्शन के जो इंटायर प्रोडक्ट, पूरी की पूरी जो कंसेप्शन है वो पूरा सब जो भी है वो कंसेप्शन एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एबॉर्शन। फिफ्थ वन है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड मीन्स के ना तो वुमन अवेयर होती है और ना ही जो मेडिकल टेक्नीशियन है वो अवेयर होता है कि जो वुमन है उसे एबॉर्शन हो चुका है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड हो गया, वुमन को भी पता नहीं है कि एबॉर्शन हो चुका है, ऐसे ही जो कंसेप्शन है वो इंट्रा यूटेराइन कैविटी में अंदर ही रह जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, फीटस इज डेड। फीटस क्या हो जाता है, फिर डेड हो जाता है एंड रिटेन इनसाइड द यूटेरस, और यूट्रस के अंदर रिटेन हो जाता है फॉर अ वेरिएबल पीरियड। वो फिर कोई फिक्स नहीं होता कि कितने दिन तक रहता है और कितने टाइम तक रहता है। राइट, तो ये सब डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन के बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ब्लीडिंग एंड पेन, कि जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के अलग अलग टाइप है उसे डिफ्रेंशिएट करती है। तो उसमें फर्स्ट है थ्रीटेंड एबॉर्शन। थ्रीटेंड एबॉर्शन में हमने देखा कि पहले वुमन को थ्रीट मिल जाती है। थ्रीट कैसे मिलती है, ब्लीडिंग, कि इसमें पहले ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग टाइप ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ब्लड है वो वजाइना थ्रू एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, तो इसमें ब्लीडिंग का नेचर कैसा है, स्पॉटिंग टाइप। और पेन, माइल्ड क्रैम्प्स इन लोअर एब्डोमेन, कि लोअर एब्डोमेन में इंटरमीडिएट माइल्ड क्रैम्प्स देखने को मिलता है, इतना सीवियर क्रैम्प्स नहीं होता, सिर्फ माइल्ड क्रैम्प्स देखने को मिलता है। सेकंड वन, इनएविटेबल एबॉर्शन। तो इनएविटेबल एबॉर्शन में हमने देखा था कि जो प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन है वो ही पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो इसकी वजह से मोर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यूएशन होती, तो जो कंसेप्शन है वो एज अ ब्लड बाहर निकल जाता है, इसलिए उसमें मोर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और पेन का नेचर कैसा है, कोलिगली पेन इन लोअर एब्डोमेन,
कि लोअर एब्डोमेन में कोलिकली पेन देखने को मिलता है, एकदम शार्प पेन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या होता है कि जो हाफ ऑफ कंसेप्शन है वो यूटेराइन कैविटी में रह जाता है और हाफ ऑफ कंसेप्शन है वो यूटेराइन कैविटी के बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से जो बाहर निकल जाता है उसमें सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो कभी सीवियर ब्लीडिंग की वजह से वाइटल्स भी अनस्टेबल हो जाते हैं, कभी शॉक भी देखने को मिलता है। और पेन का नेचर कैसा होता है? सीवियर कोलिकली पेन, सीवियर और शार्प पेन देखने को मिलता है। फिर आता है कंप्लीट एबॉर्शन। तो कंप्लीट एबॉर्शन में होता क्या है कि जो कंसेप्शन है वो पहले ही बाहर निकल चुका होता है, राइट। तो जब बाहर निकल चुका होता है तब ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लीडिंग में प्रेजेंट, राइट, तब सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कोई भी ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती, इसीलिए उसमें नो ब्लीडिंग, और पेन भी धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है, राइट। फिर आता है मिस्ड एबॉर्शन। तो मिस्ड एबॉर्शन में देखो, मिस्ड एबॉर्शन में क्या है, तो वुमन ही अवेयर नहीं होती कि एबॉर्शन हो चुका है, जो मेडिकल टेक्नीशियन है वो भी अवेयर नहीं होता कि एबॉर्शन हो चुका है। कोई भी ऐसा साइन और सिम्टम एबॉर्शन का देखने को नहीं मिलता, इसलिए नो ब्लीडिंग और नो पेन, पेन भी नहीं देखने को मिलता। हाँ, मे बी माइल्ड टाइप पेन आर प्रेजेंट, बट सीवियर ऐसा कोई पेन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए नो ब्लीडिंग और नो पेन। तो अब तीसरा फीचर है पर वजाइनल एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन एंड साइज ऑफ यूट्रस, कि जिसके बेसिस पे जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के टाइप है उसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हम जो इंटरनल ओस है उसे ही कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे ही हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो थ्रेटन एबॉर्शन में क्या होता है कि जो इंटरनल ओस है वो क्लोज्ड होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग माइल्ड देखने को मिलती है, ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती, माइल्ड स्पॉटिंग टाइप देखने को मिलती है। इस वजह से इसमें इंटरनल ओस है वो क्लोज देखने को मिलती है। और फिर साइज ऑफ यूट्रस, जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तब जो यूट्रस की जो साइज है वो करस्पॉन्ड्स टू वीक ऑफ जेस्टेशन, के जितने वीक की प्रेगनेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग ही होती है, उसके इक्वल ही होती है इसमें साइज ऑफ यूट्रस, राइट। फिर आता है इनएविटेबल। तो इनएविटेबल में क्या देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन ही पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मोर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो मोर ब्लीडिंग में इंटरनल लॉस है वो ओपन देखने को मिलता है। और इसमें साइज ऑफ यूट्रस कितना होता है? इक्वल और मे बी लेस, कि इक्वल भी देखने को मिलता है, बट अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो साइज ऑफ यूट्रस लेस देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, क्योंकि मोर ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, इसकी वजह से यूट्रस की साइज है वो कम हो जाती है। फिर आता है इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है कि हाफ ऑफ कंसेप्शन यूटेराइन कैविटी में, हाफ ऑफ कंसेप्शन यूटेराइन कैविटी के बाहर, तो इस वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से इंटरनल ओस है वो ओपन होती है और उसकी फंडल हाइट, स्मॉलर फंडल हाइट देखने को मिलती है, क्योंकि हाफ ऑफ कंसेप्शन है वो तो यूटेराइन कैविटी के बाहर निकल चुका है। तो इसमें फंडल हाइट कैसी देखने को मिलती है? स्मॉल देखने को मिलती है। फिर आता है कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होता है कि जो वॉल कंसेप्शन है वो यूटेराइन कैविटी के बाहर निकल चुका होता है, तो उसमें इंटरनल ओस है वो क्लोज देखने को मिलती है और पूरा जो कंसेप्शन बाहर निकल चुका होता है, इसकी वजह से जो फंडल हाइट है वो स्मॉल देखने को मिलती है, स्मॉलर फंडल हाइट, क्योंकि यूट्रस के अंदर भी कुछ भी नहीं है, सब बाहर निकल चुका होता है, इसलिए स्मॉलर फंडल हाइट। फिर लास्ट वन मिस्ड। मिस्ड में क्या होता है, ना तो वुमन अवेयर होती है और ना ही जो मेडिकल टेक्नीशियन है वो अवेयर होता है कि जो वुमन है उसे अबॉर्शन हो चुका है, राइट। ब्लीडिंग भी नहीं देखने को मिलती, इस वजह से ओस क्लोज्ड, इंटरनल ओस क्या होता है? क्लोज्ड होता है। और जो फीटस है वो डेड हो चुका है, इनसाइड इनसाइड ऑफ यूट्रस फीटस डेड हो चुका है। जो एमनियन लिकर है वो भी एब्जॉर्ब होने लगती है, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होने लगती है, इसलिए इसमें स्मॉलर फंडल हाइट देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट फीचर है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, के जिसके बेसिस पे हम अलग अलग टाइप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसमें पहले है 310 एबॉर्शन, कि अगर 310 एबॉर्शन हो और सोनोग्राफी की जाए, ठीक है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? लाइव फिटस देखने को मिलता है,
जेस्टेशन सेक भी देखने को मिलता है, कार्डियक एक्टिविटी में प्रेजेंट की कार्डियक एक्टिविटी भी प्रेजेंट देखने को मिलता है, क्योंकि पहले इसमें माइल्ड स्पॉटिंग ही देखने को मिलती है, ज़्यादा पेन भी नहीं है, इसीलिए प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन में ही पॉसिबल कि प्रेगनेंसी तो कंटिन्यूएशन ही है, ठीक है, इसीलिए लाइव फीटस है, जेस्टेशन सेक भी देखने को मिलता है, कार्डियक एक्टिविटी भी प्रेजेंट देखने को मिलती है। अगर कोई भी हम एक्शन ले, कोई भी इंटरवेंशन ले तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन हो सकती है, राइट, इसीलिए इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन ही देखने को मिलती है। फिर आता है इनएविटेबल। इनएविटेबल में तो प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन इसमें पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इरेगुलर जेस्टेशन सेक, कि जेस्टेशन सेक है वो कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है और फीटस भी डेड हो जाता है। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ कंसेप्टस है वो यूटेराइन कैविटी में अंदर रिटेन होता है, इसीलिए जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो रिटेन प्रोडक्ट देखने को मिलती है, और वो प्रोडक्ट मोस्टली डेयर ही देखने को मिलती है, उसमें नो कार्डियक एक्टिविटी, नो जेस्टेशन सेक और फीटस भी डेड होता है। फिर आता है कंप्लीट। तो कंप्लीट में क्या होता है कि पूरा जो कंसेप्शन है वो यूटेराइन कैविटी के बाहर निकल चुका होता है, तो इस वजह से यूटेराइन कैविटी पूरी एम्प्टी देखने को मिलती है। फिर मिस्ड में, तो मिस्ड में तो वुमन को पता नहीं है, अवेयर ही नहीं है वुमन, तो जब सोनोग्राफी की जाए उसकी तब हमें डेड फीटस देखने को मिलता है और कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट देखने को मिलती है। तो अब फिर आता है मैनेजमेंट, कि जो वुमन है जिसे एबॉर्शन हो चुका है उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग उसका मैनेजमेंट है। तो थ्रीटेन एबॉर्शन अगर हो चुका है कोई वुमन को, तो अब हम उसे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट सजेस्ट करेंगे कि नो मेडिकेशन, नो इंटरवेंशन, नो एनी सर्जिकल प्रोसीजर, ओनली एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। तो उसमें हम क्या उसे कहेंगे कि पेल्विक रेस्ट, एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेल्विक को रेस्ट किया जाए, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए, और कोई ज़्यादा जो हैवी एक्टिविटी है उसे अवॉइड करनी चाहिए। तो उसमें सिर्फ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ही हम सजेस्ट करेंगे। कंप्लीट एबॉर्शन, तो कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है कि जो वॉल कंसेप्शन है वो बाहर निकल चुका होता है, वुमन को ऐसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। बट काउंसलिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो वुमन है उसने प्रेगनेंसी लॉस की है, तो इस वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं, तो इसीलिए उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए और काउंसलिंग भी करनी चाहिए। फिर आता है इनएविटेबल, इनकम्प्लीट और मिस्ड। तो ये तीनों है, उसका मैनेजमेंट सेम ही है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो मैनेजमेंट है वो वुमन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, वुमन किस ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्स कर रही है उस पर डिपेंड करता है, वुमेन की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, और वुमन को क्या नीड है, कैसे मैनेजमेंट की नीड है उस पर भी डिपेंड करता है। इसमें 3 मैनेजमेंट है, एक्सपेक्टेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि नो इंटरवेंशन, ठीक है, कोई इंटरवेंशन हम नहीं देंगे, वो अपने आप ही ठीक हो सकता है, रिजॉल्व सेल्फ। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में मीजोप्रोस्टोल दे सकते हैं, कि जो क्या करता है सर्विक्स को सॉफ्ट बनाता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसे इंड्यूस करता है। तो जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है और सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, तब जो कंसेप्शन है वो बाहर निकल जाता है, इस वजह से जो एबॉर्शन है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट वुमन को इमीडिएटली रिलीफ चाहिए, तो इसमें हम सर्जिकल प्रोसीजर भी कर सकते हैं, जिसमें क्या है सक्शन एंड इवैक्यूएशन, कि जिसमें वैक्यूम थ्रू जो कंसप्टेंस है उसे सक्शन करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सक्शन एंड इवैक्यूएशन जो प्रोसीजर है इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो मैनेजमेंट है वो वुमन की कंडीशन पर, कि वुमन को क्या नीड है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।